आज है कैंची धाम का 59वां स्थापना दिवस। 59वें स्थापना दिवस पर कैंची धाम में लगा भक्तों का तांता। कैंची धाम से जुड़े किस्से जानकर रह जाएंगे आप हैरान। जिनके दर्शन मात्र से ही लोगों की किस्मत बदल जाती है, जिनके आश्रम में पैर रखने से लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर स्थित कैंची धाम आश्रम का आज 59वां स्थापना दिवस है, जहां लोग इस मौके पर दूर देशों से पहुंच रहे हैं। वैसे तो पूरे साल यहां भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन खास मौके पर यहां 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है और इस खास मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। आपको बता दें कि कैंची धाम आश्रम के बाबा नीम करौली महाराज की ख्याति विश्व भर में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है और यहाँ कोई खाली हाथ नहीं लौटता। कैंची धाम में देश विदेश के श्रद्धालु और जानी मानी हस्तियां पहुंचती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तीर्थ स्थल इतना प्रसिद्ध क्यों है? इसकी देश भर में इतनी ख्याति क्यों है? वजह है वहाँ रहने वाले नीम करौली बाबा। बाबा नीम करौली पहली बार 1961 में यहाँ आए थे। उन्होंने 1964 में कैंची धाम की स्थापना अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर की थी। बता दें कि लोग उन्हें बजरंग बली का अवतार मानते हैं, जिनके दर्शन होते ही स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी, जो आज की दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। नरेंद्र मोदी को पीएम बनने का आशीर्वाद भी उन्होंने ही दिया था। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग तो फेसबुक कब का लॉन्च कर चुके थे, लेकिन बाबा के आशीर्वाद के बाद ही उनकी कंपनी चल पड़ी और आज मोबाइल चलाने वाला लगभग हर व्यक्ति फेसबुक के बारे में जानता है। कैंची धाम चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। देश भर में बाबा के कई आश्रम हैं, लेकिन उत्तराखंड स्थित कैंची धाम नीम करौली बाबा का सबसे बड़ा आश्रम है। यहाँ नीम करौली बाबा का समाधि स्थल भी है। भारत के साथ ही कैंची धाम में विदेशी भक्तों की भीड़ रहती है। कहा जाता है कि इस धाम में बाबा के कई चमत्कार हुए। कैंची धाम से जुड़े कई चमत्कारों में एक ये है कि एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था, लेकिन तभी घी कम पड़ गया। भक्तों ने ये बात बाबा जी को बताई। बाबा ने भक्तों को नदी से जल भरकर लाने को कहा। बाबा के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया और उसे प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन पात्र में डालते ही जल घी में बदल गया। कहा जाता है कि एक बार भक्त गर्मी से बहुत तप रहा था, तब नीम करौली बाबा ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप से बचाने के लिए बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। पावन कैंची धाम और बाबा नीम करौली से ऐसे कई किस्से जुड़े हैं, जिसे जानकर या सुनकर लोग यहाँ खुद बाबा की शरण में खींचे चले आते हैं।